आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, और इसमें टॉपिक चल रहा है प्रकाशिक संभाव्यता। और इसमें आप नेक्स्ट एरो लगा के लिखना इसमें नेक्स्ट एरो लगा के लिखना इसमें। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दूरवर्ण मापी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दूरवर्ण मापी। ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया। अब इसमें नीचे एरो लगा के लिखना। सबसे पहले इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। प्रकाशीय संभाव्यता के लिए अणु कैसा होना चाहिए? प्रकाशीय संभाव्यता के लिए ध्यान से देखना। तो प्रकाशिक संभाव्यता जो प्रकाशिक संभाव्यता के लिए अणु कैसा होना चाहिए? असममित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? असममित होना चाहिए। अणु कैसा होना चाहिए? असममित होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, असममित का मतलब क्या होता है? असममित का मतलब होता है, ध्यान से देखना, कोई अणु है, अणु को हम क्या काटते हैं? दो बराबर भागों में काटते हैं। दो बराबर भागों में काटते हैं। दो बराबर भागों में काटते हैं तो दोनों भाग क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। दोनों भाग समान नहीं हो। दोनों भाग क्या हो? समान नहीं हो। जैसे ध्यान से देखना, ये कोई पी है, कोई बी अणु, इसको मैं क्या काट दूं? इस प्रकार से दो बराबर भागों में काट दूं। देखो, ये तो पहला भाग है, पहला भाग, और ये क्या है? दूसरा भाग है, दूसरा भाग। ये दोनों भाग क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो ये अणु कैसा होगा? असममित अणु होगा। अगर मैं इस प्रकार से काटूं, इस बी अणु को इस प्रकार से काटूं, तो ध्यान से आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या आ रहा है? आपको सेम नजर आ रहा है। तो इस अणु को क्या बोलते हैं? सममित अणु बोलते हैं। सममित अणु बोलते हैं। सममित अणु बोलते हैं। इस अणु को क्या बोलते हैं? सममित अणु बोलते हैं। तो इसमें एरो लगा के लिखना, एरो लगा के लिखना। प्रकाशिक संभाव्यता के लिए अणु असममित होना चाहिए। जब अणु में असममित पाई जाती है, जब अणु में असममित पाई जाती है, जब अणु में असममित पाई जाती है, ऐसे लिखो, असममित पाई जाती है। इसको मैं सममित बोल रहा हूं तो आप समझ लेना ये क्या है? असममित है। जब अणु में असममित पाई जाती है तो वह प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। नेक्स्ट इसी में एडिंग लगाओ। नेक्स्ट इसी में एडिंग लगाना। इसी में सममित तत्व, सममित तत्व। तो ध्यान से देखना, सममित तत्व में आपको नीचे लिखना है सममित तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समित। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर तल का मतलब क्या? तल का मतलब है अणु को दो बराबर भागों में काटना। अणु को दो बराबर भागों में काटना। अणु को क्या काट रहे? दो बराबर भागों में काट रहे, और दोनों भाग कैसे मिल जाएंगे? दोनों भाग दो बराबर भागों में काट रहे, और ये दोनों भाग कैसे मिल जाए? समान मिल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? सममित तल कहते हैं।
सममित तल कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित तल कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें आप लिखो पहले, फिर इसका एग्जांपल समझते हैं। इसमें आप लिखो, लिखना प्रारंभ करो। वह काल्पनिक तल, वह काल्पनिक तल जिसके, वह काल्पनिक तल जिसके गुजरने से अणु, जिससे गुजरने से अणु दो समान भागों में बट जाता है, जिससे गुजरने से अणु दो समान भागों में बट जाता है तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होने का मतलब क्या है? जैसे दो समान भाग काट देते हैं। ध्यान से देखना मेरी बात। ये मैं क्या करूंगा, बी अणु है, इस बी अणु को मैं इस प्रकार से काट, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहां पर क्या रखा हुआ है, कोई दर्पण रखा हुआ है और इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। आपको ऐसा लगना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सेम कैसा ऐसा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में क्या रखा हुआ, कोई दर्पण रखा हुआ है, तो इसकी क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा क्यों आपको अनुभव हो रहा है? क्योंकि दोनों के भाग वो क्या है, एक समान है। दोनों कैसे हैं, एक समान भाग के हैं। तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल लिखो, S2, S2 लिखो। वैसे S2 एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, S2 ऑक्सीजन H और H, फिर इसको आप काट दो यहां से। इसको क्या बोलते हैं, सममित अणु। क्या बोलते हैं, सममित अणु। जैसे इस प्रकार से भी हो सकता है, ऑक्सीजन CH3 और CH3, ये लो, इसको क्या बोलते हैं, सममित अणु बोलते हैं, सममित अणु। दोनों एग्जाम्पल बता देना। इसके बाद नेक्स्ट लगाना सममित अक्ष, सममित अक्ष, सममित अक्ष, सममित अक्ष, सममित अक्ष। सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड डाल लेना, सममित अक्ष। इसको लिखा जाता है CN से। अक्ष का मतलब होता है यहां पर घुमाना, घुमाना। अक्ष का मतलब होता है यहां पर घुमाना। किसको घुमारे, अणु को घुमा दे। किसको घुमारे, अणु को घुमारे। अणु को घुमाने पर, अणु को घुमाने पर वापस आपको क्या मिल जाए, वही स्थिति मिल जाए। अणु को घुमाने पर अणु की क्या मिल जाए, वापस वही स्थिति मिल जाए। अणु को घुमाने पर वापस आपको क्या मिल जाए, अणु की वापस पुनः आपको वही स्थिति मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं, सममित अक्ष बोलते हैं। तो इसमें आप लिखना प्रारंभ करो, इसमें आप लिखना प्रारंभ करो, इसमें आप लिखना प्रारंभ, हेडिंग लगा लो, सेकंड नंबर है सममित अक्ष। इसमें आप लिखो, वह अक्ष जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर, वह अक्ष जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर, घुमाने पर, घुमाने पर लगभग समान संरचना प्राप्त होती है। वह अक्ष जिसके सापेक्ष, वह अक्ष जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर लगभग क्या मिले, लगभग समान संरचना प्राप्त होती है तथा यह संरचना एक दूसरे पर अध्यारोपित की जाती है, तथा यह संरचना एक दूसरे पर अध्यारोपित की जाती है। एक दूसरे पर अध्यारोपित होने का मतलब है, जैसे ये संरचना CH3, CH3 यहां पर लगा दो CH3, इसको घुमाने पर पुनः आपको क्या मिल जाए, ये संरचना मिल जाए। पुनः आपको क्या मिल जाए, यही संरचना आपको मिल जाए। तो इसको अध्यारोपित करने का मतलब है, इसको यहां पर रख दें तो ये क्या हो जाएगी, सेम संरचना। सेम संरचना रखने पर अध्यारोपण का मतलब होता है आपको दिखाई नहीं दे, मतलब आपको ऐसा दिखे कि एक ही संरचना है।
अध्यारोपित एक इसके ऊपर रख सकते हैं। ये सेम क्या रख सकते हैं, सेम इस रचना के ऊपर रखने का मतलब है अध्यारोपण होना। तो यहाँ पर लिख दिया, इसमें आप एग्जाम्पल लिखो, इसमें आप एग्जाम्पल लिखो इस प्रकार की एग्जाम्पल लिखना है इसमें। पहले इसमें लिखो सी एन बराबर होता क्या है, सी एन होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये लिख लो, ये सूत्र लिख लेना इसमें। फिर इसमें लिखना एग्जाम्पल CS3 और CS3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। कितना एंगल घुमा रहा हूँ, 180 डिग्री घुमा रहा हूँ। कितना घुमा रहा हूँ, 180 डिग्री घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पर एन के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ से देखना, यहाँ पर ध्यान से 360 डिग्री अपॉन 180, मान कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर एन के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन के स्थान पर यहाँ पर आप क्या लिख देना, 2 लिख देना। आगे ध्यान से देखना, यहाँ पर इसी प्रकार की क्या मिल जाएगी, पुनः आपको इसी प्रकार की क्या मिल जाएगी, संरचना प्राप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार के क्या आते हैं, तो संरचना आपको आती है। एग्जाम्पल में लिख लेना, किस में लिख लेना, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट लगाना सममित केंद्र। इसमें आप देखो सममित केंद्र, इसमें लिखना आप सममित केंद्र, किसी अणु के बीच का वह बिंदु, किसी अणु के बीच का वह बिंदु जिससे सभी दिशा में जाने पर समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित हो, सममित केंद्र कहलाता है। ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, ये कोई केंद्र है, इधर जा रहे हो और इधर जा रहे हो, इधर क्या मिल रहा है, समान, इधर भी क्या है, समान दूरी पर हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है, समान दूरी पर हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोला है मैंने, केंद्र बोला है। और इधर भी जाने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, और समान जितनी ये दूरी है उतनी दूरी इधर जान ली, तो ये भी यहाँ पर क्या मिल रहा है, समान परमाणु हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब समान दूरी पर समान परमाणु आपको मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सममित केंद्र बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल उतार लेना, जैसे बेंजीन, ध्यान से देखना इसको, जैसे बेंजीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो ये केंद्र है, यहां पर क्या केंद्र है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप इधर जा रहे हो समान दूरी पर, और इधर भी समान दूरी पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, समान परमाणु मिल रहा है। इधर जाने पर क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन मिल रहा है। इतनी दूरी पर इधर जाने पर आपको क्या मिल रहा है, समान परमाणु मिल रहा है। और देखो इधर जाने पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु मिल रहा है। इतनी दूरी पर इधर जाने पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु मिल रहा है। तो इस संरचना कौन सी होती है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, सममित कक्ष बोलते हैं। सो सममित केंद्र है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार। सममित केंद्र